देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में 2025 में से 1750 अंक आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था, और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके, मतलब कम से कम उसकी तरफ से आपके आईएएस बनने की बाधाएं समाप्त हो जाएं। आगे तो ठीक है, इंटरव्यू भी है, बाकी पक्ष भी है। तो सबसे पहला पक्ष मैं बता चुका हूं, वो ये कि उत्तर लेखन का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सफलता टिकी है इसी के ऊपर। इससे अंतर इतना पड़ता है कि मतलब दो तरह के लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। एक लड़का 236वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पे भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूंगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्जाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्जाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूं, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूं। तब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में, और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था उनका, बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है, उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अंबेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहां पर ज्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2-4 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं।